ओमान की खाड़ी में अमेरिकी कार्रवाई, 24 भारतीयों वाले तेल टैंकर एमटी मेरिवेक्स को रोके जाने का दावा। अमेरिकी सेना का दावा, नाकेबंदी उल्लंघन कर रहे टैंकर पर कार्रवाई, सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचाए गए। F-18 सुपर हॉर्नेट से टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को बनाया गया निशाना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। ईरान की ओर बढ़ रहे एमटी मेरिवेक्स को अमेरिकी सेना ने रोका, निर्देशों की अनदेखी का आरोप। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कार्रवाई के बाद ईरान की ओर जा रहा तेल टैंकर एमटी मेरिवेक्स अब रास्ता बदल चुका है। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बताया नरसंहार। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को घेरा, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का लगाया आरोप। भारत का आरोप, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान। ममता की पार्टी टीएमसी में फूट, दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय के घर मीटिंग, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, काकोली घोष ने लगाई मुहर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावे को नकारा, कहा बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद, बाद में 2 से 3 और गए। बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर लिखा लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल ने कहा, ममता दी को भले ही 90% यकीन हो अखिलेश और तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी ने कहा, इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि अब चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर से थमाया नोटिस, आज शाम 5 बजे बुलाया। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए गए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, राज्यसभा चेयरमैन ने इस्तीफा किया मंजूर। ममता को एक और बड़ा झटका, कोलकाता के मेयर और करीबी सहयोगी फरहाद ने दिया इस्तीफा, बागी नेता से की मुलाकात। उत्तर दमदम नगर पालिका के चेयरमैन विधान विश्वास समेत 35 में से 21 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी हार के बाद ली नैतिक जिम्मेदारी। विधाननगर के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को हिरासत में लिया गया, जबरन वसूली का आरोप। लोकसभा में चीफ व्हिप को लेकर विवाद, ममता गुट के बागी गुट की ओर से काकोली को चीफ व्हिप बनाने के प्रस्ताव को ठुकराया। ममता गुट ने कहा, लोकसभा स्पीकर को कल्याण बनर्जी के चीफ व्हिप होने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पेशी, टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा से किया गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ को मिली कामयाबी, टीएमसी नेता जहांगीर खान की रंगदारी के मामले में हुई गिरफ्तारी। बिहार में एमएलसी के सभी 10 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, एनडीए के 9 और आरजेडी के 1 उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नहीं भर सके एमएलसी के लिए पर्चा, एनडीए से नाराजगी के सवाल को उपेंद्र कुशवाहा ने दिया खारिज। दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट गहराया। विधान परिषद चुनाव में सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आरजेडी में नाराजगी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र ने आरजेडी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, मीडिया के सामने रो पड़े। शिवचंद्र राम को उम्मीदवार नहीं बनाने पर जितिन राम मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले जो गरीबों की जमीन तक को नहीं छोड़े, ऐसे लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करनी बेमानी। पटना में सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर, सासा मूसा चीनी मिल को बड़ा आर्थिक पैकेज, करीब 3600 करोड़ की पेंशन को मंजूरी। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकृत समारोह, वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सैन्य अधिकारियों को किया गया सम्मानित। सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। अरुणाचल में सैन्य अभियान के दौरान असाधारण वीरता का किया गया था प्रदर्शन। दिल्ली में यमुना के पुनरुद्धार को लेकर अमित शाह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ यमुना हमारा संकल्प। दिल्ली में भव्य पोर्टल का शुभारंभ, उद्योगों को मिलेगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया लॉन्च। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ईंधन बचत अभियान के तहत ट्रेन से की यात्रा, ई रिक्शा से पहुंचे गुरुकुल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर 7 विदेशी नागरिकों को नोटिस जारी किया, वॉइस सैंपल को लेकर मांगा जवाब, 2 जुलाई को अगली सुनवाई। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भांडाफोड़, अफगान नागरिक समेत 4 की गिरफ्तारी, 8 विदेशी पिस्तौल बरामद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मस्जिद और दरगाहों के संरक्षण के लिए विशेष टीम गठित। बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर 3 महीने से रोकी गई पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला। सीकर में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 गिरफ्तार, वीएचपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में अग्निकांड के बाद जामनगर में प्रशासन सतर्क, नियमों की अनदेखी करने वाले कई होटल रेस्टोरेंट सी। गुरुग्राम में पारिवारिक कलह का खूनी अंत, सिरफिरे पति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी और बेटे को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टर्स का कमाल, अनोखे अंदाज में की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, इलाज के दौरान पूरी तरह से होश में रहा मरीज। असम के तेजपुर में 2 दिवसीय तेजपुर लीची महोत्सव का आगाज, 500 किलो सिंगापुर भेजा गया लीची। अकोला में अंतर्राष्ट्रीय महायोगा उत्सव का भव्य आयोजन, हजारों साधकों ने किया योग। पश्चिम बंगाल में अहिंसा विश्व भारती की शाखा का लोकार्पण, आचार्य लोकेश और मंत्री दिलीप घोष ने सामाजिक समरसता को बताया विकास की आधारशिला। वाराणसी में गंगा किनारे भारी भरकम शिवलिंग मिलने के कारण लोग हैरान, 2 क्विंटल और 2500 साल पुराने शिवलिंग का लगाया जा रहा है अनुमान। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से हुआ बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप, युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक हुई, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का दौरा किया। कन्नौज में सिर्फ 4 बीघा जमीन के लिए पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, मृतक के पौत्र ने अपने पिता के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद। चंदौली में 2 दिन पहले गोली मारकर किए गए हत्याकांड का खुलासा, ब्याज का पैसा न देने पर सुपारी किलर से कराई हत्या। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर पलटी बस, 1 महिला की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में चंद रुपये को लेकर महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़, पुलिस मौजूदगी में होता रहा बवाल। बिहार के गोपालगंज में शादी के 1 महीने बाद ही दहेज के लिए बहू की हत्या, 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर गला दबाकर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में पिता ने नशे में बेटी की हत्या की, मृत बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज। रोहतास नारायण मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का होगा खुलासा। झारखंड के गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात से पहले 5 शातिर अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। जामनगर में शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे के लालच में करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में लूट और हत्या के मामले में 2 युवक गिरफ्तार, एमपी के बालाघाट में वारदात को दिया गया था अंजाम। कौशाम्बी में सविंदा लाइन कर्मी की कत्ल, सिर कटा, शव बरामद, घर से निकला था ड्यूटी पर मृतक।